Hello students, welcome to DSS online classes. Today we are going to study about latent heat. What is latent heat? In my previous lecture, I have described you that how we change the state of a matter through boiling, through freezing, through condensation, okay, through sublimation. These type of methods I have described you in my previous lecture and videos. Today we are going to study that what is latent heat, which is also known as hidden heat. Latent heat is also called hidden heat. So what is hidden heat or latent heat? Let's see. Okay, hidden heat या latent heat क्या होता है, आइए देखते हैं. Latent heat is a type of heat, okay, which is used to change the state of a matter, but not temperature. The heat required to change the state of a matter, but not temperature, is called latent heat. ऐसा हीट जो किसी भी मैटर का स्टेट बदल दे, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दे, लिक्विड है, लिक्विड को गैस में बदल दे, लेकिन उसका टेम्परेचर ना बदले. अगर सॉलिड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाए. अगर लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो जाए. तो ऐसे हीट को, जिस हीट का यूज करके, उपयोग करके हम किसी मैटर को उसी टेम्परेचर पे जिस पे वो सॉलिड में था लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और जिसमें वो लिक्विड में था सॉलिड में गैस में कन्वर्ट करते हैं, नॉट इन सॉलिड, इज कॉल्ड लेटेंट हीट. द हीट रिक्वायर्ड. तो इस तरह से हम लेटेंट हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? लेटेंट हीट क्या होता है? ऐसा हीट जो किसी भी मैटर का स्टेट बदल दे बिना उसके टेम्परेचर में चेंज किए. हम अगर किसी मैटर का स्टेट बदल दें, इफ यू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट. लेटेंट हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द हीट रिक्वायर्ड to change the state of a matter, ठीक है, without changing its temperature, changing its temperature is called latent heat. बच्चों, इसी को हम latent heat कहते हैं. latent heat क्या होता है? It is very important, ये आपको समझना जरूरी है कि ऐसा हीट जो किसी भी मैटर का स्टेट बदल दे बिना उसके टेम्परेचर में चेंज किए, वो latent heat है. जैसे कि आप आइस देखते हैं, आइस सिंपली जनरली आपने आइस देखा है, आइस क्यूब. सिंपल सा हम एग्जांपल लेंगे. सनलाइट के प्रेजेंस में ही आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में भी रहता है, और 0 ही डिग्री सेल्सियस पे सनलाइट से जब इसको हीट मिलती है तो वो लिक्विफाई हो जाता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. इस लिक्विड का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. दोनों स्टेट में टेम्परेचर सेम है, बट यहाँ पे स्टेट चेंज हो जा रहा है. एक सॉलिड में है तो एक लिक्विड में है. क्यों? जब सॉलिड में है, जब सॉलिड में आइस है तो उसका जो हीट है वो लिक्विड स्टेट में, जब ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है आइस, तब उसका हीट सॉलिड से ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर दोनों में सेम है. काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रही है. तो ऐसा हीट जो किसी मैटर का स्टेट बदल दे, लेकिन केवल ये हीट इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है. ये हीट केवल बढ़ती है, मतलब सॉलिड को खाली लिक्विड में कन्वर्ट करेगी, लिक्विड को ये गैस में कन्वर्ट करेगी. ऐसा नहीं है कि ये गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेगी. ये हीट एनर्जी है, ये केवल इंक्रीज होती है. लेटेंट हीट जो है एक हिडन हीट है, छुपी हुई उष्मा है, ठीक है. लेटेंट हीट जो है एक छुपी हुई उष्मा है जो केवल इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है. तो वो हीट जो किसी मैटर का स्टेट, जैसे कि आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, जो हीट उसी टेम्परेचर पे बिना उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए, तो ये उसके आइस के हीट को बढ़ा रहा है. तो ये हीट कहाँ जा रहा है? आखिर में टेम्परेचर नहीं बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तभी तो ये पार्टिकल
वाटर में कन्वर्ट होगा, तो कैसे हीट कन्वर्ट कर दे रहा है? बिकॉज द लैटेंट हीट इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर। लैटेंट हीट बच्चों जो होता है, जैसे आइस का वाटर में जो कन्वर्जन हो रहा है वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है बच्चों। अभी लैटेंट हीट को के टाइप्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ऑफ 1 kg आइस, 1 किलोग्राम आइस का जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है बच्चों 3.34 इंटू 10⁵ जूल होता है। तो इतना हीट जब लाइट को मिलेगा सन से या किसी भी अदर सोर्स से, तो वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसी टेम्परेचर पे। इससे ज्यादा अगर हीट दोगे आइस को तो 0 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन अगर 0 ही डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसी टेम्परेचर इस हीट को जो आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, इसे ही लैटेंट हीट, छिपी हुई उष्मा कहते हैं। ये टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं करता है। दैट इज व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ आइस आल्सो डज नॉट इंक्रीजेस। लैटेंट हीट क्यों यूज होता है? क्योंकि ये आइस छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है। आप समझ रहे हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होगा ये आइस। आइस मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से दोनों बंधे होंगे पार्टिकल्स जो भी आइस के होंगे छोटे छोटे, बहुत ज्यादा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आइस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जो हीट मिल रही है बच्चों, द हीट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा हीट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के खाली काम है, ना कि उसकी काइनेटिक पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को ना बढ़ाए, वो खाली ब्रेक कर दे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और वो केवल बढ़े, कम नहीं किया जाए। वो हीट ऐसा नहीं है कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब टेम्परेचर कम नहीं करेगा, वो हीट कम नहीं होती है। लैटेंट हीट इज ओनली इंक्रीजेस, ठीक है, जो कि मैं नोट्स में आपको भेजा हूं पीडीएफ में, उसमें लिखवाया है। तो लैटेंट हीट ओनली इंक्रीजेस एंड इट कैन यूज ओनली टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट विल ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर, ओवरकम मतलब उसको खत्म करने के, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के, ओवरकम करने के काम आता है, न कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने के। तो लैटेंट हीट हिडन हीट है जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है, और पार्टिकल्स का जो मैटर है उसका टेम्परेचर बिना बढ़ाए उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लैटेंट हीट का यूज होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए लैटेंट हीट का यूज होता है, लेकिन डायरेक्ट आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लैटेंट हीट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट टाइम के लिए होता है, कि वो क्षण, एक छोटे से इंस्टेंट टाइम, एक छोटे से टाइम के लिए होता है, जो कि बस स्टेट बदलने के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है उस मैटर का, अगर और आप हीट देते हैं तो। लेकिन जो हीट उस मैटर का स्टेट बदलने के केवल काम है, उसे ही हम लैटेंट हीट कहते हैं। और कैसे ये चेंज करता है? लैटेंट हीट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। लैटेंट हीट जो होता है बच्चों, लैटेंट हीट डज नॉट, ये सब पॉइंट आपको याद रखने होंगे, डज नॉट चेंज द टेम्परेचर, ठीक है, लैटेंट हीट टेम्परेचर नहीं बदलता है मैटर का। क्यों? उसी टेम्परेचर पे वो मैटर अदर स्टेट में कन्वर्ट होता है। कैसे हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम कर दे रहा है ये लैटेंट हीट, इसीलिए मैटर का स्टेट बदलने के केवल काम आता है लैटेंट हीट, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। बिना टेम्परेचर में चेंज किए जो हीट किसी मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर दे, उसे ही हम लैटेंट हीट या हिडन हीट कहते हैं, ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड लैटेंट हीट। लैटेंट हीट ओनली इंक्रीजेस, okay, not decreases. Latent heat only increase the heat energy. Latent heat is used to overcome the intermolecular force of attraction of the particles of matter. Intermolecular force of attraction को overcome करने के काम आता है। Latent heat can use to change a solid into liquid and a liquid into gas. The latent heat which is used to change the solid into liquid is called latent heat of fusion, and the second,
The latent heat which is used to change a liquid into gaseous state, it's called latent heat of vaporization. इस तरह से latent heat दो तरह के होते हैं, एक latent heat of fusion और एक latent heat of vaporization. latent heat क्या होता है? latent heat does not change the temperature. latent heat temperature नहीं बदलता है. और latent heat जो है, latent heat does not change the kinetic energy of the particles of matter. बच्चों, अब जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो नहीं बढ़ेगी. पहले ही बताया हूं मैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. आखिर में टेम्परेचर बढ़ेगा तभी ना पार्टिकल्स में मोशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी इधर उधर भागेंगे. लेटेंट हीट तो केवल ब्रेक कर रहा है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये तोड़ दे रहा है, बस ओवरकम कर रहा है. और जिस वजह से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उनमें मोशन नहीं आ रहा. मोशन आने के लिए और हीट दोगे तब वो भागेगा इधर उधर. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जो ब्रेक करने के लिए यूज होता है वो लेटेंट हीट है. और मैंने डिफाइन किया है द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. ये चीज आपको बस याद रखना है अच्छे से, और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. लेटेंट हीट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द मैटर. लेटेंट हीट इज डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो ये चीज लेटेंट हीट के बारे में था बच्चों, जो कि मुझे आपको बताना था, जो केवल इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है. लेटेंट हीट दो तरह के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इन दोनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा. थैंक यू.